नमस्कार दोस्तों, आज हम वर्ग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर वर्ग की परिभाषा दे रखी है। वर्ग क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, वर्ग की परिभाषा है हमारे पास चार समान भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसका प्रत्येक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का हो तो वह आकृति क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। देखिए दोस्तों, चार समान भुजाओं से बनी आकृति, एक ऐसी आकृति होना चाहिए जो चार भुजाओं से बनी हो और वो भी समान भुजाओं से बनी हुई होना चाहिए और जिसका जो प्रत्येक कोण है वो कितनी डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। और जो 90 डिग्री का कोण होता है उसको हम समकोण कहते हैं। 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको समकोण कहते हैं। तो दोस्तों, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है, आकृति भी कैसी होना चाहिए? बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से ये आकृति चार भुजाओं से बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये खुली हुई आकृति है तो ये आकृति वर्ग नहीं मानी जाएगी। ये क्योंकि ये आकृति जो है वो कैसी है? खुली हुई है। तो हमें आकृति भी देखनी है तो कैसी देखनी है? जो आकृति बंद हो, बिल्कुल बंद होना चाहिए चारों तरफ से और उसकी चार भुजाएं होना चाहिए और चारों भुजाएं कैसी होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, यानी कि समान होना चाहिए। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। क्यों? देखिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो मान लो कि ये ये देखो, इस तरीके का भी वर्ग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए हम इसको वर्ग नहीं मान सकते क्योंकि ये जो आकृति है इसकी भी चारों भुजाएं कैसी है? बराबर है। लेकिन देखो यहाँ पर दोस्तों, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होने के कारण हम इसको वर्ग नहीं मानेंगे। ये जो ऐसी आकृति होती है वो समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी भुजाएं कैसी हो? समान होना चाहिए। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का होना चाहिए और आकृति कैसी हो? बंद हो। ये तीन बातें हमें वर्ग में याद होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आता है वर्ग का जो परिमाप है उसको ज्ञात करने का सूत्र क्या है? वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास 4 इंटू भुजा। अब भाई इसका परिमाप क्या होता है? दोस्तों, इसको थोड़ा देखिए आप। परिमाप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि परिमाप जैसे ये आकृति है, ये वर्ग है। अब यहाँ पर विशेष रूप से हमें वर्ग के बारे में हमें बताना है, वर्ग का परिमाप ही ज्ञात करना है, लेकिन ये सभी में जो परिमाप है सभी आकृतियों में लागू होगा। क्योंकि परिमाप क्या होता है? ये सभी आकृतियों के लिए होता है कि वे सभी कोई सी भी आकृति हो उसका परिमाप जरूर होता है। जैसे कि यहाँ पर मान लो ये वर्ग ही है, तो ये वर्ग है तो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि देखिए ये जो वर्ग है इसकी सभी भुजाएं, ये एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा, इन चारों भुजाओं की लंबाई को जब हम जोड़ देंगे, इन सभी भुजाओं को, इन चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो इस आकृति का परिमाप हमारे पास आ जाएगा। देखो, जैसे कि आपको पता होगा कि एक खेत होता है, मान लो ये खेत है, ये खेत है। अब इस खेत के हमें चारों चारों ओर, इस चारों भुजाओं में हमें तारबंदी करनी है। तो ये जो तारबंदी हमने करी है तो ये तारबंदी कितने कितने मीटर लंबी लगाई है या कितने सेंटीमीटर में, जिसमें भी हमने नापा है। यहाँ पर यहाँ से इस छोर से लेकर ये इस छोर, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी इस बाउंड्री में जब हमने इस खेत के आसपास जब हमने तारबंदी की है तो इस तारबंदी की कुल लंबाई कितनी है? मतलब इन चारों भुजाओं की जितनी लंबाई होगी उतना लंबा ये क्या लगेगा? तार लगेगा इसमें। तो वह जो तार की लंबाई होगी वही इस खेत का क्या होगा? परिमाप होगा। भाई जितना इसमें तार लगेगा उतना ही क्या हो जाएगा? हमारे पास परिमाप हो जाएगा। भाई चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, चारों भुजाओं की माप को जोड़ देंगे तो जितनी चारों भुजाओं की माप होगी उतना ही लंबा इसमें क्या लग जाएगा? तार लग जाएगा। तो वो तार की जो कुल लंबाई है वही इसका क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। परिमाप क्या होता है
कोई खेत होगा, कोई भी खेत हो सकता, कोई वर्गाकार खेत होगा, तो उसके चारों ओर की जो मेड़ है, उस चारों मेड़ की जो कुल लंबाई है, वह लंबाई ही इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। जैसे कि कोई विद्यालय होता है, विद्यालय के कोई वर्गाकार में होता है, कोई आयताकार होता है। तो जैसे कि मान लो ये वर्गाकार विद्यालय है। अब इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बाउंड्री है, ये चारों बाउंड्रियों की कुल लंबाई होगी, वही क्या कहलाएगी, परिमाप कहलाएगी। अगर हमें इसे सूत्र के माध्यम से ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे? इसका सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। अब ये 4 इंटू भुजा कैसे बना? मान लो ये वर्ग है, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 4। कितनी भुजाएं हैं? 4। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा? 4 इंटू भुजा। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों कि इसकी चारों भुजाएं कैसी होती है? समान होती है। मान लो इसकी एक भुजा कितनी है? 2 सेमी है, तो सारी की सारी कितनी हो जाएगी? 2 सेमी। अब 2 सेमी, 4, 2 1 2 3 4, 4 बार 2 2 आ रही है, तो 4 को जब 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास वो परिमाप निकल कर आ जाएगा। तो इन चारों भुजाओं को जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास परिमाप निकल कर आ जाएगा। ये इस वर्ग में 4 भुजाएं समान थी, इसलिए ये सिचुएशन जैसे 4 इंटू भुजा, तो ये जो सूत्र बना है उन्हीं में बनेगा जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो? समान हो। तो 4 भुजाएं थी, तो 4 इंटू भुजा। तो यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है, एक वर्ग की भुजा 5 मीटर हो तो इसका परिमाप क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हमें देखो, ये वर्ग है हमारे पास, इसकी एक भुजा कितनी है? 5। तो सभी भुजाएं कितने की हो जाएगी? 5 5 की। तो एक भुजा 5 मीटर की है, और तो सभी भुजाएं 5 5 मीटर की हो जाए। चाहे तो हम इन सभी को जोड़ देंगे, तभी हमारा परिमाप निकल कर आ जाएगा। 5 और 5 10 और 10 और 5 15, 15 और 5 20। तो ये देखो 20 मीटर आ गया। हमारे पास जो परिमाप आया वो कितना आ गया? 20 मीटर। लेकिन यहाँ पर हम सूत्र के माध्यम से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं, और इसका सूत्र होता है, परिमाप का सूत्र, वर्ग का परिमाप का सूत्र ज्ञात कर होता है 4 इंटू भुजा। तो 4 हमने लिख दिया, और भुजा कितनी दे रखी थी हमारे पास? 5 मीटर। तो 4 इंटू 5, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 20 मीटर। तो हमारा जो परिमाप आया वो कितना आया भाई? 20 मीटर आया। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 20 सेमी हो। कितनी सेमी हो? 20 सेमी। सेमी का मतलब होता है सेंटीमीटर। तो इसका क्या ज्ञात करना है? परिमाप। देखो, वर्गाकार मैदान का मतलब भी क्या हो जाएगी? वर्ग हो जाएगी। वो आकृति कैसी हो जाएगी? वर्ग। क्योंकि कोई खेत होगा, अगर वो वर्गाकार है तो वो किसकी तरह चलेगा? उसका सूत्र वर्ग की तरह चलेगा। अगर कोई मैदान है, वर्गाकार है, तो वो मैदान वर्ग ही माना जाएगा, अर्थात तो वो जो आकृति कैसी बनेगी? वर्ग की जैसी बनेगी। वर्गाकार का मतलब वर्ग। यहाँ पर हमें परिमाप ज्ञात करना है, तो एक भुजा 20 है, तो सभी भुजाएं कितनी हो जाएगी? 20 20 सेंटीमीटर की हो जाएगी। सभी कैसी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर की। ये भी 20 की हो जाएगी। 20 और 20 40 और 20 60, और 60 और 20 कितने हो गए? 80। तो देखो यहाँ पर अगर ऐसे एक साथ सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो परिमाप आ रहा है वो कितना आएगा? 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ सूत्र के माध्यम से निकालेंगे तो 4 इंटू भुजा हमारा सूत्र हो जाएगा। 4 को 20 सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो परिमाप आएगा वो कितना आ जाएगा? 80 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात करो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आकृतियाँ दे रखी हैं और उनकी हमें जो भुजाएं हैं उनकी माप भी दे रखी। आपको पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। पहली जो आकृति है उसकी 2 मीटर भुजा दे रखी है एक, तो सारी की सारी चारों भुजाएं भी कितनी हो जाएगी? 2 2 मीटर की हो जाएगी। यहाँ पर सूत्र है परिमाप का 4 इंटू भुजा, 4 को 2 से गुणा किया तो 8 मीटर इसका परिमाप आ गया। यहाँ पर 4 इंटू भुजा, तो 4 को 4 से गुणा कर दिया, 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया।
इसकी एक भुजा 10 मीटर दे रखी है, तो 4 इंटू भुजा, इसका सूत्र हो गया 4 को 10 मीटर से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो परिमाप आएगा वो कितना आ जाएगा, 40 मीटर। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। थैंक यू, धन्यवाद।